पुष्प पादप की मूलभूत संरचना के संदर्भ के अंदर आज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एनाटोमी का संगठन लैटिन भाषा के क्रम से एक ही एना और डिफरेंट शब्दों के साथ के अंदर बना हुआ है। टर्मिन का मतलब काटना होता है और इसी के अंतर्गत पादप शरीर विज्ञान की आंतरिक संरचना के संदर्भ के अंदर अध्ययन किया जाता है, जो कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सामान्यतः शारीरिक विषय में ऊतक और ऊतकों के अध्ययन को किया जाता है, लेकिन इसमें पूर्णतया जो संरचना का अध्ययन होता है उसमें कोशिकीय संरचनाओं का व्यवस्थित होना यानी कि सेलुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। ऊतकों की संरचना के लिए जिनके साथ में है जो कि कोशिकाएं एक साथ मिलकर के एक संरचना बनाती हैं, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के रूप के अंदर आंतरिक रूप से व्यवस्थित रहती हैं, जो कि पादप शरीर के अंदर विभिन्न स्तरों का निर्माण करते हैं। विभिन्न स्तरों के निर्माण से तात्पर्य होता है कि जब हम बाह्य संरचना से आंतरिक संरचना की तरफ जाते हैं, यानी कि एपिडर्मिस से लेकर के और स्टीलर सिस्टम तक जाते हैं, तो हमें विभिन्न स्तरों को तने के अंदर अध्ययन करते हैं। वैसे ही विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स में भी यह विभिन्न प्रकार से उनके स्तरों से ये बने हुए होते हैं। अलग अलग भागों के आधार पर अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये लीफ के अंदर है, जो कि लीफ में भी विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे पादपों के जो समूह होते हैं उनमें उनका अध्ययन भी उसी के अनुरूप ही किया जाता है। पादप शरीर के अंदर जो सुव्यवस्थित तरीके से प्रारूप और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के तदुपरांत इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के आविष्कारों का उद्गम हुआ और इसी के बाद के अंदर है जो इसी की त्वचा है, वंश, सॉफ्ट टिश्यूज, चनाई फाइबर्स, वुड और पित्त जैसे इन्हीं का अध्ययन किया जा सका है। थियोपेस्टस के विभिन्न पादों की आंतरिक संरचना का गहन अध्ययन यह बताता है कि पादप के शरीर के निर्माण के मुख्यतः फ्लोएम और बार्क तथा जाइलम होते हैं। इन्हीं के अंदर थियोपेस्टस के विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना में जानकारी प्रदान करने हेतु ये पुस्तक लिखी है, लिखी थी और आधुनिक युग के अंदर थियोपेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 16वीं शताब्दी में के द्वारा विकसित परिष्कृत जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से है जो इनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के तदुपरांत इन्हीं के ऊतकों के अंदर है जो विशेष पादप का है जो विशेष पादपों में अध्ययन किया गया, जिसी के साथ साथ में कोशिकीय संरचना से लेकर के ऊतकीय संरचना तक है जो इनके अध्ययन किया गया, जिनमें विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक जो समय समय पर है जो अपने अध्ययन के आधार पर है काफ़ी इन्होंने विकास किया और विस्तृत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया। शिल्डन स्वयं ने कोशिकाओं के ऊपर अध्ययन किया था और उसी वक्त कार्ल नेगेली ने इसी के और कार्ल वॉन नेगेली ने जो विभजोत के ऊतकों का अध्ययन किया है और इन्हीं की है जो एक ही प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया है। स्टीन ने एवं शीर्षस्थ है जो एपिकल सेल मेरिस्टेम का है अध्ययन किया और हिस्टोजन थ्योरी का निर्माण किया है। इसी पर उन्होंने हेलर ने किया है, डिबेरी ने अध्ययन किया है और साथ ही साथ इनमें एक पुष्पीय आकारीय एवं जनरल संरचना के रूप में पौधों का अध्ययन किया है। पौधों का अध्ययन फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप के अंदर वनस्पति शास्त्र के अंदर पुष्पीय आधार पर है आंतरिक संरचना में उपस्थित सर्वाधिक प्रगति के विकास का समूह है को इसी के सदस्य प्रजनन के रूप में प्रहराई के रूप में रूपांतरित होकर के और इसका निर्माण किया है।
और इसी में जैसे जैसे फल यानी पुष्प बनता है, पुष्प के साथ के अंदर है जो उसमें विभिन्न अंगों के आधार के ऊपर है जो फर्टिलाइजेशन होता हुआ इसी में ये फल बनता है, और फल के अंदर है जो फल बत्ती और बीज चोल सीड कोट है जो उसी का निर्माण होता है। इन्हीं की संरचनाओं के आधार पर है जो पौधों को दो समूहों के अंदर विभाजित किया गया है, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों में माना गया है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के अंदर जड़, मूल, तना और पत्तियों के अंदर भी विभेदन पाया जाता है। इन्हीं के अंदर विभिन्नताओं के जैसे द्विबीजपत्री के अंदर मूसला जड़ें पाई जाती हैं, तो इसी में है जो मूल तंत्र इस झगड़ा जड़ के रूप के अंदर पाया जाता है। मूल तंत्र जिसको कि टेपरूट सिस्टम के रूप के अंदर जाना जाता है। यह है प्राइमरी जो रूट होती है, इस मूलांकर से सर्वप्रथम विकसित होकर के यह जड़ है जो इसी में पाई जाके आगे चल कर के द्वितीयक वृद्धि के द्वारा ये द्वितीय द्वारा है जो खुलती रहती है, और मूल शाखाएँ हो जो तृतीयक मूल, प्राइमरी मूल और द्वितीयक टर्सरी के अंदर है जो विकसित होती हैं। रेशेदार जो मूल होती हैं उन्हीं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पौधों के अंदर मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। इन्हीं में शीघ्र ही क्लोराइड से जो निकलने वाली प्राथमिक मूल होती है वह विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने के तदुपरांत इससे साइड से फाइब्रस रूट्स के रूप के अंदर यानी निकलती हैं, तथा इनमें लेटरल रूट्स और द्वितीयक व प्राथमिक मूलों का निर्माण नहीं होता, बल्कि अपस्थानिक मूलों का निर्माण होता है। जब अपस्थानिक मूलों का निर्माण होता है तो ये है ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं। शूट सिस्टम के अंतर्गत हम विकसित देखते हैं कि पादप है जो ज़मीन के स्तंभ से करके ऊपर के तक है जो विकसित होता है। ज़मीन से बाहर होकर के यानी कि इसी में जो कोटिलेडॉन्स हैं जो बाहर निकल के आते हैं, या कोटिलेडॉन से ऊपर वाला जो भाग होता है सीडलिंग के अंदर वह ऊपर की तरफ आता है। उसमें ऊपर की तरफ आने के साथ साथ ये है विकसित होता है, और इसी के अंदर सूट है जो विकसित होता है। सूट के में है जो नोड्स और इंटरनोड्स की सहायता से ये पत्तियां हैं जो विभेदित पत्तियां निकलती हैं। नोड्स के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं जिनके ऊपर स्टिपुल्स भी लगे हुए होते हैं, और उसके पत्ती के कक्ष से हैं जो कक्ष कलिकाएँ भी निकलती हैं। सने यह है बहुत ही बड़ा और विकसित होता है, और विकसित होते पौधे की आकृति के अनुसार है जो ये विकसित होता चला जाता है। साथ ही साथ इसी के अंदर देखे जाएंगे कि स्तंभ के ऊपर है जो पत्तियां लगी हुई होती हैं उन्हीं का जो भाग पत्तियां का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम फिलोटैक्सी के रूप के अंदर जाना जाता है। फिलोटैक्सी है जो विभिन्न प्रकार से पाई जाती हैं। यह इसमें 1/2, 1/3, 1/8, 1/5 इस तरीके से यानी कि होती हैं, और इन्हीं के जो नोडल रीजन के ऊपर पाई जाने वाली जिन जो अनुपर्ण होते हैं, स्टिपुल्स होते हैं, वह कुछ पौधों में सामान्य होते हैं, कुछ पत्ती में संरचनाएँ होती हैं, कुछ में टेंड्रिल के रूप के अंदर होते हैं। इसी के अंदर है जो आदि के रूपांतरित हो जाते हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तथा अन्य में विशेष प्रकार से यानी कि रूपांतरित होते हैं। इसी प्रकार से हैं जो यह पादप हैं जिनमें बहुत सारे परिवर्तन हैं जो ऐसे पाए जाते हैं। लीफ है जो एक फिलोटैक्सी के अरेंजमेंट होती हैं जो कि बहुत ही आवश्यक अंग के रूप के अंदर पादपों के अंदर पाया जाता है। यह अंग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा एक नए उसका पादप का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और भोजन के निर्माण के साथ साथ में ये हैं प्राथमिक प्रोड्यूसर के रूप में कहलाते हैं। जिसमें विभिन्न इसी को आधार पर ऐसे विभिन्न ग्रुपों के अंदर पाया जाता है बांटा गया C3, C4 और CAM प्लांट्स के रूप के अंदर इनको विभाजित किया गया है। पत्ती होती है जो कि विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनमें पत्तियां हैं जो फिलोटैक्सी के रूप के अंदर पाई जाती हैं। इनमें व्रंत होते हैं, अव्रंती होती हैं, सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, और भी विभिन्न प्रकार से होते हैं। तथा इसी के साथ साथ इसी के अतिरिक्त है जो
वायु विभाग के अंदर फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में है जो कि विभिन्न अंग होते हैं, यानी कि इसी में ग्रंथ होता है, थैलेमस होता है। थैलेमस के साथ साथ इसी के अंदर एपिगैलेक्स, कैलैक्स, करोला जो विभिन्न रंग के पाए जाते हैं, तथा इस स्टेमन्स होते हैं, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। यह इनमें 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल पाया जाता है। एसेंशियल अंग के रूप के अंदर पाए जाने वालों को एंड्रोसियम, गाइनोसियम कहते हैं, और नॉन एसेंशियल के अंदर पाए जाने वाले को एपिगैलेक्स और सेपल्स और पेटल्स के रूप के अंदर जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ इन्हीं में जब देखते हैं तो एसेंशियल जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा फर्टिलाइजेशन के पश्चात फ्रूट्स का निर्माण होता है, और वह फ्रूट्स हैं जिनमें हैं जो फल और फल वित्तियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के फल होते हैं जो कि फ्लेशी होती है, स्फुटित होते हैं, बेरी होते हैं, इस प्रकार के फ्रूट्स होते हैं जो कि सामान्यतः पौधों के अंदर पाए जाते हैं। बीज है, और इन फलों के अंदर है जो बीज पाए जाते हैं जो कि बीज चोल से घिरे हुए रहते हैं। बीज चोल भी है जो फल वित्ती के अंतर्गत यानी कि रहते हैं। फल वित्ती को पेरिकार्प बोलते हैं, और इसमें जो बीज होता है उसको बीज सीड कोट यानी बीज चोल के रूप में अंदर जाना जाता है। बीज चोल है जो भी अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर है जो विकसित होती हैं। अतः इनको है जो हम जो देखते हैं फल के अंदर रहता है, हम देखते हैं तो नारियल का अगर उदाहरण लेते हैं तो उसमें भ्रूणपोष होता है, वो सेलुलर रूप के अंदर पाया जाता है। और उसी के बाद में ये है जो एंडोस्पर्मिक सीड्स भी होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी पाए जाते हैं।